मैम हमें पता है कि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, हमें पढ़ाई करनी है, बट फिर भी हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, हम उतना ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहे हैं या उतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं स्टडीज़ को। पहले तो हम बहुत मोटिवेटेड थे, बट अब उतना मोटिवेशन के साथ स्टडी नहीं हो रहा है, तो अब हम क्या करें। तो ये सारे सवालों के जवाब आप लोगों को आज के वीडियो में मिल जाएंगे कि ऐसा सिचुएशन जब मुझे आती थी तब मैं हाउ आई यूज टू डील विद दिस सिचुएशन। सो हाई गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम सी साक्षी अग्रवाल एंड आई वेलकम यू टू टुडेज वीडियो। सबसे पहली एंड सबसे बेस्ट चीज़ है खुद को रियलिटी चेक देना। मैं तो यही करती थी। मैं क्या करती थी, अगर कोई भी सब्जेक्ट मुझे ऐसे लग रहा है कि हाँ ये सब्जेक्ट तो मेरा पढ़ के हो गया है एंड नाउ आई एम स्टडिंग सम अदर सब्जेक्ट, बट अब मुझे ऐसा थोड़ा डाउन फील हो रहा है, तो मैं क्या करती थी, जो सब्जेक्ट मेरा हो गया है उसका MTP या फिर पास्ट पेपर लेके सॉल्व करती थी। एंड उससे क्या होता था, सिचुएशन पॉसिबल है एक तो कि हाँ मुझे सच में सब आ गया है एंड मेरा पेपर बहुत अच्छे से सॉल्व हो गया है, तो वो चीज़ मुझे एज अ मोटिवेशन काम करेगी कि हाँ अब मुझे सेकंड सब्जेक्ट भी इतना अच्छे से प्रिपेयर करना है। एंड सेकंड सिचुएशन कि अगर मुझे वो पेपर मुझसे सॉल्व नहीं हुआ ठीक से, तो क्या होता था कि मुझे समझ में आता था कि अरे नहीं यार, अभी तो मुझे और बहुत काम करना है खुद पे एंड बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी है एंड मेरे पास टाइम वेस्ट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है अभी। सो मैं फिर से स्टडी अपना करने बैठ जाती थी। MTP की जगह आप MCQs भी सॉल्व करके देख सकते हो। MCQs BOS पोर्टल पे अवेलेबल होते हैं, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। अनदर थिंग विच यू कैन डू इज़ मेक अ लिस्ट एंड सब्जेक्ट वाइज आपको लिस्ट बनानी है। जैसे सपोज़ कि मैं बनाती थी तो सारे कॉलम्स बना लेती थी, DT IDT FR AFM ऑडिट, ऐसे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके उतने आप लिस्ट बना लो, सब्जेक्ट वाइज कॉलम बना लो एंड उसमें आपको लिस्ट बनानी है कि इस सब्जेक्ट में मेरा क्या क्या पेंडिंग है। हो सकता है कि वो चीज़ फैकल्टी आपने कोई नए क्लासेस लिए हैं एंड वो फैकल्टी के साइड से पेंडिंग है, या फिर फैकल्टी ने अपलोड कर दिया है वो लेक्चर बट आपका देखना पेंडिंग है। जैसे कि सपोज कि कोई केस सिनारियो वाला लेक्चर हो गया, या फिर कुछ रिविजन वीडियो हो गया, या फिर आपको कोई टॉपिक है थियरी टॉपिक जो आपने बाद में के लिए छोड़ रखा है, तो वो चीज़ आप लिख सकते हो। या फिर अमेंडमेंट्स है, या फिर इस बार की MTPs RTPs है, तो वो आपको लिख लेना है पूरा कि इतना सब कुछ बाकी है एंड 80-85 डेज अभी अप्रॉक्स पेंडिंग है। तो मैं वो लिख लेती थी कि हाँ अभी इतने दिन बचे हैं एंड इतने दिन में मुझे इतना सब कुछ करना है। तो जब मैं वो करती थी ना, तो मुझे लगता था कि अरे यार इतना सारा पेंडिंग है अभी तो, और इतना कम टाइम बचा है, तो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम। सी जब एक दो आपको टास्क दिए होता, आप पूरे दिन भर में उतना टास्क लेके आराम से बैठ के कंप्लीट करोगे। लेकिन जब हमें जैसे ऑफिस में अगर ऐसा होता है कि जब बॉस ने बोल दिया कि ये आपको 10 काम आज शाम तक कंप्लीट करके देने हैं, तो हम कैसे पूरा फोकस होके, एंड कोई भी अगर हमें डिस्टर्ब करता है या कुछ पूछता है तो हम बोलते हैं नहीं नहीं आज मत पूछो, आज मुझे बहुत ज़्यादा काम है। हम लंच भी फटाफट कर लेते हैं एंड कोई ब्रेक वगैरह भी नहीं लेते ज़्यादा, बिकॉज हमें पता है कि आज ही मुझे ये कंप्लीट करके देना है एंड मेरे पास इतना टाइम है। तो मेक श्योर करो कि आप भी एक लिस्ट प्रिपेयर करो। यहाँ पे कोई आपको डेली बोलने नहीं आएगा, आपको खुद को ही पुश करना है। तो आप जब लिस्ट प्रिपेयर कर लोगे तो आपको खुद ये चीज़ लगेगी, ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि यार बहुत कम टाइम है, देयर इज़ नो टाइम टू वेस्ट। सो आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव फिर से हो जाओगे। मैं तो ये चीज़ करती थी एंड दिस यूज टू वर्क फॉर मी। बिफोर मूविंग फर्दर, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ एंड बिल्कुल भी ये चीज़ स्किप मत करना आप लोग, बिकॉज ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे बच्चों के ये क्वेरीज आए अभी कि है ना हमारे सर्टिफाइड कॉपीज़ आए एंड आप देखो कि हमें 20+ MCQ में एक्सपेक्टेड थे, लेकिन हमारे मार्क्स 0 मार्क्स आए हैं। वैसे भी OMR शीट है, या फिर 2 मार्क्स आए, 3 मार्क्स आए, बस इतने कम कम मार्क्स आए हमें। तो इतने कम कैसे पॉसिबल है, वी वर एक्सपेक्टिंग 20+, चलो 10+ तो आ जाते। तो यहाँ पे ना एक मतलब ट्रिक है, ट्रिक मतलब कि ये चीज़ हमें तब समझ आई थी जब हमारा फाउंडेशन के टाइम पे हमारी एकेडमी में OMR मशीन लाए थे, इसीलिए हमारा OMR शीट पे ही पूरा चेकिंग पूरा टेस्ट पेपर हुआ एंड फिर वो चेक होके आया एंड बहुत सारे मतलब अराउंड 40 to 50% स्टूडेंट्स वैसे थे जिनका ये बोलना था कि सर हमने तो आंसर्स राइट लिखे हैं, आप देखो कि आंसर्स हमारे मैच हो रहे हैं OMR शीट के, और जो आंसर्स आए हैं वो OMR शीट पे जो हमने सर्कल किया है एंड जो मॉडल आंसर्स है वो, बट हमें मार्क्स ही नहीं मिला है। एंड तब वो सर ने जो बातें बताई थी दैट वाज वेरी हेल्पफुल एंड तब आई रियलाइज कि हाँ यार ये चीज़ तो कोई बता ही नहीं रहा है ना, बिकॉज अगर हम कोई टेस्ट सीरीज़ भी ले रहे हैं तो हम उसके आंसर्स भी अगर MCQs होते तो हम ABCD ऐसा लिख के दे देते हैं, या फिर अगर उनके पास OMR शीट है भी और हम उस पर सर्कल करके देते भी है, तो इस चीज़ पे बहुत कम चांसेस है कि सामने वाले के पास OMR मशीन होगा एंड वो वैसे चेक करते होंगे। एंड दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल इंडिया एग्जाम्स, मतलब जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं इंडिया में बोलो या बाहर बोल लो, जहाँ पे OMR मशीन के थ्रू ये चीज़ चेक होती है MCQs, तो वो सब एग्जाम्स के लिए ये चीज़ एप्लीकेबल है। तो इफ़ यू वांट देन लेट मी नो, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। मैंने अभी तक आप लोगों को 2 चीज़ें बताई। सबसे पहले तो आपको खुद को रियलिटी चेक देनी है, पास्ट पेपर वगैरह कुछ सॉल्व करके, या फिर सेकंड चीज़ आप कर सकते हो कि जो भी आपके पेंडिंग चीज़ें हैं वो आप मेंशन करो सब्जेक्ट वाइज एंड दिस विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है टाइम वेस्ट करने के लिए, तो आप स्टडी करने बैठ जाओगे। एंड थर्ड थिंग यू कैन डू इज़ कि चेंज योर पोजीशन। अगर आप टेबल चेयर लेके बैठ रहे हो पढ़ाई करने, तो फिर आप नीचे मैट्रेस बिछा के भी स्टडी कर सकते हो, या फिर आप
टेरेस पर जाके पढ़ाई करना, मतलब ऐसे कुछ भी थोड़ा बहुत चेंज आप लाओ अपनी जो भी आप अभी तक कर रहे हो उस रूटीन में, तो दिस विल हेल्प यू। अनदर थिंग इज़ कि आप थोड़ा सा डीक्लटर कर लो, थोड़ा सा साफ़ सफाई कर लो, मतलब कि थोड़ा सा ना अपने बेडशीट चेंज कर लो या फिर कर्टन्स चेंज कर लो, या फिर आप जहाँ पे बैठ रहे हो उस टेबल को थोड़ा सा अच्छे से क्लीन वगैरह कर लो। एंड जब यहाँ पे चीज़ें ऑर्गेनाइज हो जाती है तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में भी चीज़ें थोड़ी सी ऑर्गेनाइज होने लगती है। तो ये चीज़ें आप मतलब प्रैक्टिकली आप जब करके देखोगे या फिर आपने आज तक कभी किया होगा कि आपने थोड़ा सा क्लीन वगैरह किया, तो फिर आपको ना अच्छा और फ्रेश फील होने लगा अपनी प्लेस को लेके। तो ये चीज़ डेफिनेटली हेल्प करती है। एंड आप कोई एयर फ्रेशनर या रूम फ्रेशनर वगैरह भी लगा सकते हो, तो वो चीज़ भी मतलब हेल्प करती है कहीं ना कहीं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आप ध्यान रखोगे ना, तो दिस विल हेल्प यू अ लॉट। जितने भी पॉइंट्स मैंने आप लोगों को अभी बताए, तो उसमें से कोई भी पॉइंट आपने आज तक कभी भी ट्राई किया है तो वो चीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताना कि कितनी ज़्यादा हेल्प हुई है आपकी वो चीज़ करके। एंड येस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। थैंक यू। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।